हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम 8 अक्टूबर की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्ट्रेटेजी के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, चाहे आपका यूपी पैट का एग्जाम हो या एसएससी रेलवे का एग्जाम हो, या प्रश्न आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1932 से हुई थी। महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कामाख्या माता मंदिर असम में स्थित है। रोहिला खंडेला में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं, जो कि रोहिला खंडेला सीकर राजस्थान में स्थित है। न देखेंगे, राष्ट्रमंडल देशों के नाम जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल किए गए हैं। टोगो और गैबन दो नए देश हैं जो कि कॉमन राष्ट्रमंडल देश हैं जो कि कॉमनवेल्थ में शामिल किए गए हैं। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश का है, जो कि महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। मिशन शक्ति पीएसी महिला बटालियन ने स्थापित किया है उत्तर प्रदेश में। न देखेंगे, शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिए जाते हैं और हाल ही में एलएस बियालिया मेमोरियल, जो कि रूसी संगठन है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया। 7 अक्टूबर 2022 को यह दिया गया है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना राजस्थान की है। वन नेशन वन राशन कार्ड हाल ही में असम में शुरू किया गया है। ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी एक डाक सेवा है। ईरानी कप जो कि क्रिकेट से संबंधित है, 2022 शेष भारत ने इसे जीत लिया है। सौराष्ट्र को हराकर साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनॉक्स को दिया गया है हाल ही में 2022। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का विजेता बांग्लादेश है। वन्यजीव आर्कटिक भेड़िया का क्लोन चीन ने तैयार किया है। देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा वाराणसी बॉगीवील है। न देखेंगे, स्केल ऐप चमड़ा उद्योग से संबंधित है। पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी रतन टाटा, केटी थॉमस, करिया मुंडा हैं। हेमको शब्दकोश असमिया भाषा का है। न देखेंगे, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं जल्दी आपका रिवीजन कराना चाहता हूँ। ऊर्जा संयंत्र ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने इसकी घोषणा की है राजस्थान में स्थापित करने की। ऊर्जा संयंत्र ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने इसकी घोषणा की है राजस्थान में स्थापित करने की। महारत्न कंपनी आरईसी को दर्जा मिला है। आरईसी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। अब भारत में 12 महारत्न कंपनी हो गई है। गेल इंडिया लिमिटेड भी एक महारत्न कंपनी है, जो कि गैस की सबसे बड़ी कंपनी है। आप ये भी याद रखिएगा। डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व तमिलनाडु में है और भारत सरकार ने इसे अधिसूचित किया है। डुगोंग एक समुद्री गाय है। मोहब्बत सेवा उड़ीसा की है। G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया गया। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का विजेता मध्य प्रदेश रहा है। न देखेंगे, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और सीईओ परमेश्वर अय्यर हैं, और इसके हेड स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। इसका अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होता है। संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल रहा है। एंटी डस्ट अभियान हाल ही में नई दिल्ली में चलाया गया है। यह देखेंगे, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन चीन में किया गया और 2023 में 15वां साउथ अफ्रीका करेगा। नूर जो कि एक रॉकेट है, ईरान का है। नूरी भी एक रॉकेट है जो कि साउथ कोरिया का है। न देखेंगे, यूनिवर्सिटी गेम्स बेंगलोर में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे ISA भी कहते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी कहा जाता है, इसका आयोजन पेरिस में हुआ था। इसका आयोजन पहली बार पेरिस में COP21 से इसकी शुरुआत हुई थी, और इसकी शुरुआत इंडिया और फ्रांस ने मिलकर की थी। और इसका हेडक्वार्टर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। 101वां मेंबर USAR और 102वां मेंबर एंटीगुआ एंड बारबुडा है। 5वीं असेंबली का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं असेंबली का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। न देखेंगे, GST संग्रहालय पणजी गोवा में है और इसे धरोहर भी कहा जाता है। द विंची मिशन नासा का है। आर्टेमिस मिशन भी नासा का है। राशिद रोवर UAE का है, जो कि चंद्रमा पर जाएगा। निसार मिशन नासा और इसरो ने दोनों ने मिलकर चलाया है। न देखेंगे, नाइट सफारी लखनऊ में
स्थापित होगी और वो भी सिंगापुर की तर्ज पर स्थापित होगी। धौलावीरा यूनेस्को का 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज है। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय है। राखीगढ़ी में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इंटरनेशनल अधिगम योजना निःशुल्क टैबलेट वितरण से संबंधित है, जो कि हरियाणा ने चलाई है। नेक्स्ट देखेंगे सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन किया गया और इसका फोकस देश उज्बेकिस्तान रहा। डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत पुलमपारा है, जो कि केरल की है। नेक्स्ट देखेंगे यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में 3 शहरों को शामिल किया गया है, नीलांबुर, त्रिशूर, वारंगल। नीलांबुर और त्रिशूर केरल के हैं। नीलांबुर का जीआई टैग केरल के पास है और वारंगल तेलंगाना का है। ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में शुरू किया गया है। न देखेंगे संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल रहा है और विजेता पश्चिम बंगाल रहा है। न देखेंगे फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब ईगा स्वीटेक ने जीता है और विंबलडन में रैबिकिना ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन एशले बार्टी ने जीता है। यूएस ओपन ईगा स्वीटेक ने जीता है। न देखेंगे एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में स्थापित किया गया। भजन सोपारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, संतूर वादक थे। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है, जो कि हवा से हवा में मार करने वाली है, एयर टू एयर मिसाइल है। पक्षी महोत्सव हाल ही में अनंतनाग जिला जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिला में मनाया गया है 6 अक्टूबर 2022 को। नहीं देखेंगे लद्दाख के उपराज्यपाल के आर के माथुर हैं। करेवा केसर की खेती से संबंधित है। दाचिंगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है और जो कि हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। टूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर का इतिहास राजतरंगड़ी में देखने को मिलता है। परम अनंत सुपर कंप्यूटर आईआईटी गांधीनगर का है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉइन का सफल परीक्षण रूस ने किया। सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना केरल की है। ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल ने चलाया है, जो कि ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा से संबंधित है। मैंने कुछ प्रश्न इसमें रिवाइज कर दिए हैं, जिससे कि आपका रिवीजन अच्छा से बना रहे, जो कि आगामी एग्जाम में आने के लिए संभावित हैं। स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल और लोसर फेस्टिवल लद्दाख के हैं। जिला सुशासन सूचकांक जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जैव मंडल स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल तीनों से मिलकर बनता है। ने देखेंगे आठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया था और 2022 में इसकी थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी रही, मानवता के लिए योग। हम यहाँ पर देखेंगे जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में सजीव, जीव जंतु, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव होते हैं, जबकि अजैविक घटक में निर्जीव चीज़ें पाई जाती हैं। न देखेंगे 1928 में साइमन कमीज भारत आया था और 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। 1930 में दांडी मार्च हुआ था और 12 मार्च 1931 को सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र बेंगलोर में स्थापित किया गया है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम मानवता के लिए योग है और पहला 2015 में से मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 2015 में शुरू हुआ था। 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में इनका आयोजन किया गया है और इसका शुभंकर सावज है। नया खेल इसमें योगासन को शामिल किया गया है और योगासन में पूजा पटेल ने पहली बार में ही गोल्ड जीत लिया है। फीवा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में हुआ। U2 में इंडिया, इजराइल, USA और UAE 4 देश शामिल हैं। तो
आई से यहाँ पे आप पता लगा सकते हो, फिर इंडिया इजराइल आई से है, और यू से यूएसए यूएई है। तो ऐसे बहुत ही आसान रहेगा, आई फॉर इंडिया इजराइल और यू फॉर यूएसए यूएई। नेक्स्ट देखते हैं, खेलो इंडिया युवा खेल 2021 का आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया गया और शीर्ष पर इसमें हरियाणा रहा था। नेक्स्ट देखेंगे, हरित गृह प्रभाव की गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, और सॉलिड CO2 जिसे ड्राई आइस भी कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है, D2O भारी जल है, D2O को भारी जल कहा जाता है। प्रकाश की गति माध्यम में, गति प्रकाश प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो कांच यानी शीशा में न्यूनतम होती है और अधिकतम निर्वात में होती है। कृत्रिम न देखेंगे, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र एक्वेरियम और सस्य भूमि को कहा जाता है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। पंपास घास के स्थान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, लानोस वेनेजुएला में पाए जाते हैं, पुस्ताज हंगरी में पाए जाते हैं, और बेस घास के स्थान साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। स्टेपी घास के स्थान यूक्रेन में पाए जाते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं। डांस घास के स्थान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, आपको यह भी याद रखना है। न देखेंगे, जनगणना 2011 जनगणना इस संघ सूची का विषय है, और पहली बार जनगणना 1872 में मेयो के कार्यकाल में हुई थी। पहली बार वैज्ञानिक के आधार पर यानी 10 के आधार पर 1881 में रिपन के कार्यकाल में जनगणना हुई थी। जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है, जबकि जनगणना संघ सूची का विषय है और जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। 2011 में, जो कि 15वीं जनगणना थी। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है, और इसको मान्यता संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में इसको मान्यता दी थी। सेंट जेरोम के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। न देखेंगे, नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। न देखेंगे, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, आप यह भी याद रखिएगा। सफारी पार्क, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क है, इसे हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। यह टूरिज्म को बढ़ावा देगा। न देखेंगे, शांति और अहिंसा विभाग के गठन की मंजूरी दी गई है राजस्थान में। इंटरनेशनल अधिगम योजना हरियाणा की है, और बाल बजट मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। ग्रामीण ओलंपिक खेल राजस्थान में इनका आयोजन किया गया, और राजस्थान की योजना है चिरंजीवी योजना, राजस्थान की है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार इंदौर मध्य प्रदेश को दिया गया है। नवाचार सूचकांक में कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहा है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु का चौथा स्थान रहा है। 180 रैंक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रही है, और SDI में 132 रही है। 40वीं रैंक ग्लोबल इनोवेशन में भारत की रही है। न देखेंगे, GSAT-24 संचार उपग्रह का सफल परीक्षण किया है कोरू फ्रेंच गुयाना में, और टाटा को इसे लीज पर दिया गया है। दक्ष एक मॉनिटरिंग यानी निगरानी सिस्टम है। बैंक कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए इसे चलाया गया है। दक्ष को, जो कि एक निगरानी सिस्टम है, इसे RBI ने लॉन्च किया है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कोलकाता से मुंबई हो गया था इसका हेडक्वार्टर, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था, और इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। यह देखेंगे, सेबी की अध्यक्ष माधुरी बुच हैं, और सेबी का उद्देश्य शेयर मार्केट को कंट्रोल करना। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज को बनाया गया है हाल ही में। नोट छापने की इकाई वर्णिका कहलाती है। 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर थम्बी है, और
इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था और शीर्ष पर उज्बेकिस्तान रहा था। 44वें शतरंज ओलंपियाड खेल में शीर्ष पर उज्बेकिस्तान रहा था। संगठन फिडे संगठन का उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद को हाल ही में नियुक्त किया गया है। CISSF NCPCR ने चलाया है और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इसे चलाया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने बच्चों के लिए चलाया है। ने देखेंगे भारतीय इस भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 2002 के एक्ट के तहत की गई थी और इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। इसकी क्षेत्रीय इकाई मुंबई और पश्चिम में है। मुंबई के पश्चिम में मुंबई में है। जनसमर्थ पोर्टल सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किया गया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 180 है। 180 में से 180 है। श्री मनोत्सवम वार्षिक एक उत्सव है। इसका आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया है। श्री मनोत्सवम का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया है। न देखेंगे जीवाणु और कवक एक सूक्ष्म जीव हैं। जीवाणु एक बैक्टीरिया है और कवक एक फंजाई है। उत्पादक पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव होते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। और लास्ट में अपघटक जो कि सब कुछ खा जाते हैं, मिट्टी में मिलाने वाले होते हैं। कवक और शैवाल के मिलन से लाइकन बनता है। एक दूसरे सहजीवी होते हैं। लाइकन एक वायु प्रदूषक है। यहाँ पर हम ट्रेंड देखेंगे। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। कैंडेला का मात्रक ज्योति तीव्रता है। श्यानता की एसआई इकाई वाई जूली है। प्लांक नियतांक एच की विमा समान है। तो इसका राइट आंसर है कोड़ी संवेग में न देखेंगे। किलोवाट प्रति घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। कोणीय वेग की विमा क्या होती है? आपको बतानी है क्या होती है, तो इसकी विमा होती है MLT। त्वरण की इकाई क्या कहलाती है? त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहलाती है। न देखेंगे 1 किलोमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 10 लाख किलोमीटर होते हैं। एक फेमेटो बराबर होता है, आपको बताना है 10⁻⁻15 मीटर होती है। नेट आपको बताना है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर है 0.001 मिलीमीटर होता है। किसके तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है? तो यहाँ पर राइट आंसर है प्रकाश वर्ष। तारे की दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष की प्रयुक्त एक यूनिट होती है। न देखेंगे जी की इकाई यानी जी की यूनिट है। तो राइट आंसर है यहाँ पे n-m² प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न देखेंगे आवेग माप है। तो राइट आंसर है भार का। बल का मात्रक है, तो राइट आंसर यहाँ पर होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 माइक्रोन बराबर होते हैं 0.001 मिलीमीटर। तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है वोल्ट मापी। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो राइट आंसर है यहाँ पे तरंग दैर्ध्य को मापता है। न देखेंगे टैकोमीटर वह उपकरण है जिसको मापा जाता है चाल में। एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है। किसको मापने में किया जाता है? पवन का जो वेग होता है उसको मापने में किया जाता है। किसकी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? यानी किसकी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए
उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे अल्टीमीटर। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। नहीं, देखेंगे निम्नलिखित में कौन सी वेक्टर राशि है? तो वेक्टर राशि कौन सी है? वेक्टर राशि बल है। सदिश राशि निम्न में से आपको बतानी है। दाव, कोणीय संवेग, धारा और शक्ति। इनमें से सदिश राशि क्या है? तो सदिश राशि है कोणीय वेग है, बाकी अदिश राशि हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 8 अक्टूबर के करंट अफेयर और साथ में स्ट्रेटेजी के प्रश्न। तो आप इन प्रश्नों का रिवीजन करिएगा जिससे कि आपको अधिक से अधिक आगामी एग्जाम में हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो प्लीज़ चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्सों को भी इसे शेयर करिएगा। इससे हमें मोटिवेशनल मिलता है, जिससे कि हम आपके लिए अच्छे से वीडियो और भी बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।